एक ऐसा प्रेमी जिसने प्रेम में धोखा खाकर अपनी प्रेमिका के नाम लिखा 327 फीट का प्रेम पत्र। आसनसोल। प्रेम क्या है? किसी को पाना या खुद को खो देना? एक बंधन या फिर मुक्ति? जीवन या फिर मृत्यु? इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है ये तब मालूम चलता है जब किसी की जिंदगी में कोई अचानक से अच्छा लगने लगता है, वो भी उस हद तक जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वो उसके लिए कब मर मिटने को तैयार हो जाता है वो खुद नहीं जानता। उसके जीवन में उसकी प्रेमिका के सिवा और ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। सोते जागते अगर कुछ दिखता है तो बस वह शख्स जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। ये कब कैसे और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। धरती पर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेम कहानी सफल हो पाई है। अधिकतर प्रेम कहानियों का अंत बहुत ही बुरा हुआ है। बावजूद उसके प्रेम कम नहीं हुआ। लगातार प्रेमी और प्रेमिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है फरवरी महीने का वैलेंटाइन डे वीक, जिसे प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। लैला मजनू, रोमियो जूलियट और शीरी फरहाद जैसे नाम अपनी प्रेम कहानियों के चलते एक मिसाल के तौर पर आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ये नाम प्यार में कभी एक तो नहीं हुए, मगर ये वो नाम है जो इश्क व जुनून में मर मिटने वाले रूमानियत के फरिश्तों की तरह हमेशा याद किए जाते हैं। इनके सच्चे प्यार के पीछे भी दर्द भरी कहानियां हैं, जिन कहानियों को अब भी प्रेमी जोड़े अमल करते हैं। कुछ इनके प्रेम कहानियों के तरह ही मिलती जुलती प्रेम कहानी है पश्चिम बंगाल आसनसोल कोर्ट मोड़ के रहने वाले 48 वर्षीय अनुपम घोषाल की, जिनको आज से 28 वर्ष पहले महज 18 की उम्र में उनके पड़ोस की रहने वाली प्रोमिता नाम की एक लड़की से नजर मिली थी। कुछ दिनों तक तो दोनों एक दूसरे को बस प्रेम की भावना से देखते रहे, फिर उन्होंने इशारों इशारों बातें शुरू की, जिसके बाद वह छुप छुप कर मिलने लगे, एक दूसरे को प्रेम पत्र देकर खुद की भावनाओं को एक दूसरे को सुनाते रहे। करीब 5 वर्षों तक उनकी प्रेम की कहानी चलती रही। दोनों ने इस बीच एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाए। जीवन के किसी भी मोड़ पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने का वादा किया, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई किसी कारण। अनुपम की प्रेमिका प्रोमिता के पिता कोलकाता चले गए और प्रोमिता भी अपने माता पिता के साथ कोलकाता चली गई, जिसके बाद वह कभी नहीं मिले। प्रोमिता कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है, अनुपम आज तक नहीं जान पाए। उन्होंने प्रोमिता को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वह असफल रहे। इस बीच अनुपम अपने जीवन में तन्हा अकेला हो गए और अपनी प्रेमिका की याद में करीब 327 फुट लंबा प्रेम पत्र लिख डाला। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोलिंग पेपर पर ही अपनी प्रेम की दर्द भरी कहानी बयां कर डाली, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ गाने भी लिखे हैं। अपनी प्रेमिका प्रोमिता से बिछड़े अनुपम के 23 वर्ष गुजर गए। अनुपम आज भी उसे नहीं भूल पाए हैं। हर वर्ष वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका के लिए लिखे गए प्रेम पत्र को वह देखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए वह प्यार भरे दिन वह पल याद करते हैं। अनुपम कहते हैं, उनके द्वारा उनकी प्रेमिका की याद में लिखा गया प्रेम पत्र आज के दौर के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सीख साबित होगी, क्योंकि इस प्रेम पत्र में प्यार में हारे हुए एक प्रेमी की दर्द भरी दास्तां है। वह दास्तां जो प्रेम में हार के बाद भी प्रेमी के दिल में प्रेम भावना सहन शक्ति सिखाती है, नफरत नहीं। आज के दौर में प्रेम में धोखा खाने वाले प्रेमी, एक तरफा प्रेम के चक्कर में आकर प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के ऊपर एसिड अटैक, चाकू और गोली से हमला जैसे अपराध कर बैठते हैं। यहाँ तक कि कई प्रेमी प्रेम में हारने के बाद मौत को गले लगा लेते हैं। इसलिए वह अपनी प्रेम पत्र के जरिए प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वह प्यार में धोखा खाने के बाद कभी टूटे नहीं, कभी अपना हिम्मत नहीं हारे। प्यार में कुछ ऐसा कर जाएं कि उनकी प्रेमिका जहां भी हो, जिस हाल में हो, वह उनके बारे में जाने तो उसको अफसोस आए कि उसने उनके जैसे प्रेमी को छोड़कर क्या गलती की। अनुपम ने कहा, उन्होंने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली, पर आज भी वह अपनी प्रोमिता को नहीं भूले। प्रोमिता आज भी उनके दिल और दिमाग में रहती है और वह जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगी। और भी ऐसी तरह-तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।